Okay. Shall we start? Okay. So, Yeah, yes, Mile, we can start now. uh, हम लोग ने पिछली क्लास में एक रैंडम इंटीजर को रैंडम मॉड्यूल को लेके एक प्रोग्राम बना के देखा था। किसी ने वो बाद में ट्राई किया था? किसी को कोई डाउट है उसमें? ओके। तो सिंस बहुत सारे लोगों को टर्टल के बारे में जानना था, राइट? तो मेरे को टाइम ही लगा पिछले हफ्ते में, तो मैं मेल कर पाती जिन जिन को जानना था। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग कुछ 10 15 या 20 मिनट टर्टल मॉड्यूल को यूज करके कुछ बना के देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता है कि टर्टल मॉड्यूल किसके लिए यूज करते हैं, तो पहली चीज है, टर्टल मॉड्यूल हम यूज करते हैं जब हम लोगों को शेप्स बनानी होती है। ओके। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्टल मॉड्यूल हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को कुछ शेप्स बनानी होती है, ठीक है? या शेप्स नहीं, कुछ भी ड्रॉ करना होता है पाइथन कंसोल पे, पाइथन विंडो प्रोग्राम पे, तो हम लोग टर्टल यूज करते हैं। सबसे पहली चीज, देखो टर्टल को इम्पोर्ट कैसे करते हैं। जैसे हम लोग बाकी मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं, राइट? वैसे ही हम टर्टल को इम्पोर्ट करेंगे, सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट टर्टल। ठीक है? एक तो ये चीज होगी इम्पोर्ट टर्टल। जो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो हमें ध्यान हमेशा याद रखनी है, जब जब भी हमें टर्टल का प्रोग्राम एंड करना है, तो हमेशा सबसे लास्ट में एक लाइन लिखते हैं हम लोग, लिखनी होती है, दैट इज टर्टल डॉट एंड। ओके, तो हम लोग लिखेंगे टर्टल डॉट रन। इस टर्टल डॉट एंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टर्टल डॉट डन लिख देंगे। इससे क्या पता लगेगा, तो हमारा कंपाइलर है ना, उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक बस मेरा टर्टल का प्रोग्राम है, ठीक है? सबसे ये चीज है। सबसे पहले एक और चीज जो टर्टल में याद रखनी है, टर्टल में ना एक पॉइंटर होता है। जैसे जब हम लोग पेन से किस पेज पे ड्राइंग करते हैं, तो हमारी पेन की टिप होती है, करेक्ट? या पेंसिल की टिप होती है जो सिक्का होता है। तो वैसे ही एक जब हम पाइथन पे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक टिप चाहिए होती है। टिप मतलब जो चीज ड्रॉ करेंगे, तो टिप को बनाने के लिए या टर्टल का प्रोग्राम प्रोग्राम चालू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, से मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, टिप ये कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, टिप डॉट, टिप में क्या स्टोर कर दिया, टर्टल डॉट, ये कैपिटल टर्टल, ठीक है? तो मैं रन करके दिखाती हूँ पहले ना। तो ये देखो, आपको मेरी स्क्रीन पे ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, ये मेरी टिप हो गई। टिप मतलब जहाँ से मुझे अपना ड्रॉ करना चालू करना, ठीक है? अब एक सवाल होगा कि हम लोग ये टर्टल डॉट टिप या कोई भी अगर कोई फंक्शन होंगे, हमें कैसे पता लगेगा? सबसे आसान तरीका है जो हम लोग हमेशा करते हैं, अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन या किसी की देखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे टर्टल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो जो पहला ही लिंक आएगा, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पाइथन डॉट ओ आर जी का, जिसमें टर्टल के बारे में सब लिखा है, ठीक है? अ, हम लोग इसके कुछ फंक्शंस को ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग ये फॉरवर्ड वाला फंक्शन ट्राई करते हैं, ठीक है? तो फॉरवर्ड कैसे, अगर इसके बारे में और जानना है, हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड के बारे में सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखना, जब भी हम कोई मॉड्यूल या पैकेज के ऊपर काम करते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इतने सारे सेंटेंस याद रखूं। बस एक बार अपना डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखो। ओके, मेरी बात सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या? No, Mile. Okay, then maybe my network is fine, एक दो मिनट तक स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद क्या करते हैं,
सबसे पहले हम लोग आज टर्टल मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। टर्टल मॉड्यूल कब यूज करता है? जब हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना, कुछ चीज ड्रॉ करनी होती है, कुछ शेप्स बनानी होती है। अगर किसी को सर्कल बनाना है, किसी को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, स्टार बनाना है, हार्ट बनाना है, तो ऐसी सब चीजों को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल कह सकते हैं हम उसको, वो है टर्टल। ठीक है। अभी एक चीज है, टर्टल मॉड्यूल बहुत बड़ा है। मैं कैसे याद रखूंगी कि टर्टल में कौन सी कमांड्स मेरे को यूज करनी है, कौन सी कमांड्स नहीं यूज करनी है? तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, गूगल सर्च करो और सर्च करो टर्टल डॉक्यूमेंटेशन। टर्टल डॉक्यूमेंटेशन जब हम खोलेंगे ना, तो पहला लिंक खोलोगे ये वाला docs.python.org, तो कुछ ऐसा खुलाएगा। तो इसमें क्या है, ये सारे फंक्शंस दिए रहेंगे कि कैसे कैसे कौन सा फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें याद कैसे लिखना, कैसे चालू करेंगे। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, हमें इंपोर्ट करना है टर्टल, तो इंपोर्ट टर्टल। ठीक है। और जब टर्टल का प्रोग्राम हमें खत्म करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्टल डॉट डन। और एक चीज और है, जैसे हम लोग किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना चीजें, तो हम लोग क्या करते हैं, पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो पेंसिल या पेन में एक टिप होती है या सिक्का होता है ना, सिक्के की मदद से हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग टर्टल में एक प्रोग्राम बनाने की चालू करते हैं, तो हम लोग एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया टिप, टिप को फिर क्या लिखेंगे, या कुछ भी ले सकते हैं, लाइक ड्रॉ पेंसिल, लाइक मैं इसको पेन पेन ले लेती हूँ। ठीक है। पेन इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट कैपिटल कैपिटल टर्टल। ये टर्टल का फंक्शन है। ये क्या करता है, हमारे पास जो टर्टल का, इसको कैनवस बोलते हैं। ठीक है। जो कैनवस है, कैनवस मतलब वही जैसे पेंटिंग में जो वाइट शीट होती है उसको कैनवस बोलते हैं, तो वैसे ही टर्टल में भी वो वाइट पेपर को कैनवस बोलते हैं। ठीक है। तो एक तो ये चीज होगा। अब मैं एक चीज करके दिखाती हूँ, हम चालू करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखी, देखो उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, देखो उसमें कुछ लिखा होता है, ओवरव्यू ऑफ अवेलेबल टर्टल एंड स्क्रीन मेथड्स। क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि टर्टल में कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे एक फॉरवर्ड मेथड है, उसको यूज करके दिखाती हूँ। पहले मैं क्या करूंगी, पेन डॉट फॉरवर्ड, और मैं सिंपली 100 लिख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 100 तक जाए। ठीक है। ये 100 कदम चले, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं इसको देखी, देखो अभी ध्यान से देखना, जब मैंने चालू नहीं किया था कुछ बनाना, तो मेरी टिप कहाँ थी, सेंटर में थी। ये मेरी टिप बिल्कुल सेंटर में थी ना। अगर हमें इसको मूव करना है, हमने इसको फॉरवर्ड मूव करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगी, देखो पेन डॉट फॉरवर्ड, और ऐसे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, ये इसने यहां से चालू होके 100 कदम चले। ठीक है। इतना समझ में आया? ये ये टर्टल डॉट टर्टल क्या करता है? यस मैम। तो आगे चलते हैं। मैम एक तो बार फिर सबसे से पहले फॉरवर्ड वाला बता दीजिए। कौन सा वाला बताओ? फॉरवर्ड वाला। ओके, ओके बताती हूँ। ओके रंजना, टर्टल को बीच से नहीं, साइड से कैसे लेके आएंगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है। उसका फंक्शन का नाम होता है हमारा, क्या बोलते हैं, पेन अप। पेन अप और पेन डाउन। तो थोड़ा सा तुम बताती हूँ मैं, फिर उसके बाद उसको पेन अप और पेन डाउन में करके दिखाऊंगी, साइड में लेके कैसे जाएंगे वो भी बताती हूँ। ठीक है। वो करते हैं हम लोग। ये पायरॉड में बन जाएगा, होपफुली बन जाएगा। एक बार मैंने ट्राई नहीं किया है, बट ये तो प्री डिफाइंड है, बन जाएगा एक बार, बन जाता है पायरॉइड में भी। देखो बनाने के लिए ये 3 चीजें पर टर्टल के प्रोग्राम में जरूरी है। वो कौन सा, इम्पोर्ट टर्टल। ठीक है। फिर टर्टल डॉट ये वाला फंक्शन,
ठीक है, उसको कोई किसी वेरिएबल में नाम दिया और ये टर्टल डॉट डन ये लिखना। इन तीनों की मदद से अगर ये तीनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो हमारा टर्टल वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, देन अभी मैं क्या करूंगी, अब मैं फॉरवर्ड वाला बनाती हूँ। पहले मैं स्क्वायर बना के दिखाती हूँ, जब सबको स्क्वायर बनाना आ जाएगा, एक हम सर्कल बनाते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये सेंटर से शुरू हो रहा है, साइड पे कैसे लेके जाती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिंपली स्क्वायर क्या होता है, पहले मैं लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया, पेन डॉट फॉरवर्ड, मैंने इतना बना के देखा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। अभी मेरे को इसको ऊपर को करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ऊपर को करना है तो मैं इसमें डायरेक्शन यूज करूंगी, पेन डॉट, मैंने बोला लेफ्ट साइड उसका 90 डिग्री तो हो जा जितना भी। ये देखो, ये एरो की दिशा देखो, ये एरो की दिशा घूम गई, ऊपर को होगी, लेफ्ट साइड को हो गई। अगर मैं यहीं पे राइट लिखूंगी ना, तो इसकी दिशा नीचे को हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम ड्रॉ करना चालू करते हैं तो हम अपनी पेंसिल की जो टिप होती है उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ कुछ ड्रॉ करना है तो मैं लेफ्ट लूंगी, अगर नीचे की तरफ ड्रॉ करना है तो मैं राइट लूंगी। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो फॉरवर्ड, और अगर पीछे जाना है तो बैकवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं लेफ्ट से बना रही, मैं ऊपर बनाना चाहती हूँ, मैंने लेफ्ट किया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, क्या करूँ, ऊपर को मेरी दिशा हो गई। फिर अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करती हूँ, पेन डॉट फॉरवर्ड एक लाइन मार के देखती हूँ। ठीक है, मुझे भी ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, मैं भी अभी सीख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना एक एक लाइन मारते मारते देखी जाऊंगी। क्यों देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर बहुत लंबा सारा कोड लिख दूंगी मुझे समझ ही नहीं आएगा वो जो मेरी टिप है ना, या मेरी पेन की डायरेक्शन है वो कैसे चल रही है। तो जब हम लोग टर्टल के ऊपर काम करते हैं, तो जब हम शुरू शुरू में काम करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक लाइन बनाएंगे और उसको चेक कर ट्राई करेंगे और फिर चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ये ऊपर को हो गई। अभी फिर मेरे को इसकी टिप को बदलना है, तो अभी मेरे को इस साइड जाना है तो मैं फिर लेफ्ट यूज करूंगी। देखो, टिप इज लाइक ऊपर जाना है, कैसे लेफ्ट और राइट कैसे जाना है वो कैसे पता लगेगा। देखो, जो ये टिप का कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर का लेफ्ट साइड और इस कॉर्नर का राइट साइड वो डिफाइन करेगा कि हमें राइट को लिखना है या लेफ्ट करना है। कैसे, मैं दिखाती हूँ। अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पेन डॉट राइट कर रही हूँ, मैंने 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया तो देखना ये दिशा इसके इधर को घूम जाएगी, इधर को। और फिर मैं अगर यही दोबारा लिखती हूँ, मैम जो आपने फॉरवर्ड में 100 लिखा वो किस लिए लिखा है? ये डिस्टेंस है, ये 100 कदम चल रहा है एक तरह से, ओके। मतलब एक 100 अपने 100 चल रहा है, और इसका लेफ्ट 90 का क्या मतलब है, देखो जैसे हम लोग वो अपने पास प्रोटेक्टर होती है ना, हम लोग वो क्या करते हैं, अगर हमें घुमाना होता है किसी को एक दिशा में, हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल सबसे सीधा होता है। तो इसको हम 45 करेंगे तो देखना क्या होगा, इसको 45 किया तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, ये देखो। तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये 90 डिग्री पे बेंड हो जाए, 90 डिग्री उस टिप से। ये 45 हो गया, अगर मुझे 90 करना है तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एंगल होगा, अगर मैं 10 20 30 यहाँ पे करूंगी, जैसे मैंने 20 किया, देखना ये 20 डिग्री का एंगल हो गया। अभी ये फॉरवर्ड क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे 10 कर रही हूँ, ये लाइन की लेंथ है, कुछ ऐसा नहीं है कि क्या पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे मैं 30 कर रही, ये विजिबल, यहाँ पे मैं 50 कर रही।
अभी देखना लाइन की लेंथ कम छोटी होगी। ये देखो 10 वाली लाइन, फिर ये कितनी थी हमारे पास, ये 30 वाली लाइन और 30। 50 वाली लाइन। समझ आया कि मैंने 100 50 वाली। लिया था, हमको लंबा यस करना था मैम। वो। ओके। यस मैम। लेफ्ट और राइट समझ में आया? लेफ्ट और राइट कैसे पता लग रहा है मुझे, और कैसे मैं 90 लिख रही हूँ, कैसे 45 लिख रही हूँ, मतलब जो मुझ में ना, हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें कितना एंगल देना है, कि कितना घुमाना है, कितना नहीं घुमाना है। ठीक है, तो मैंने 90 लिखा। तो मैं देख रही, मैं तो स्क्वायर बना रही ना, लेट्स सी कि स्क्वायर सही से बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अरे ये तो एक क्या बोलते हैं वो बन गया, लैडर बन गया। तो मैं क्या करूंगी, ये गलत है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को राइट नहीं जाना था, मुझे इसका लेफ्ट जाना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से राइट हटा के मैंने लिख दिया लेफ्ट। अभी देखना ये सही बनेगा। ये ये और ये। अभी फिर मेरे को इसका क्या जाना है, यहाँ पे राइट आएगा या लेफ्ट आएगा? अभी मेरे को इसके लेफ्ट में जाना है, इस एरो। लेफ्ट आया। लेफ्ट क्यों लेफ्ट आएगा, है राइट क्यों नहीं आएगा? मैम, उसका नीचे आना है ना, इसलिए लेफ्ट होगा ना। करेक्ट, तो नीचे आना है इसीलिए लेफ्ट होगा। एक second। तो मैं क्या कर रही, मैंने क्या लिया, पेन डॉट लेफ्ट, मैंने 90 घुमाया, फिर मैंने क्या कर दिया, पेन डॉट। बन गया मेरा स्क्वायर। अच्छा, अब इस अगर स्क्वायर में कलर भरना हो तो मैं क्या करूं? अभी देखो, ऐसे तो वो बहुत बेकार लग रहा है ना। मैम मैम, हाँ बोलो। जैसे आपने पहली लाइन में फॉरवर्ड लिखा, फिर लेफ्ट वाले में लिखा है, फिर फॉरवर्ड किया, फिर लेफ्ट में लिखा, हमेशा लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर हम एक जितनी बार हम उसको मतलब हाँ स्क्वायर बनाना है, तो जितनी बार हमें मतलब जो जो लाइन हम आगे बढ़ेंगे वो लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा। अगर हम बार बार एक ही चीज लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज करते होते हैं उस जगह पे, अगर हमें बार बार नहीं लूप। लिखनी है? लूपिंग। लूप। जिसको मैं लूप में लूप। कन्वर्ट करके लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 लाइनें थी इसीलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको लूप में कैसे करेंगे? इसको ही लूप में कन्वर्ट करते हैं, वही करने वाली थी मैं। अच्छा, अभी क्या करती हूँ मैं, लूप में कैसे लिखेंगे, ये हटा दूं मैं, मेरे को 4 बार करना था कि 3 बार, एक, ये 2, ये 3। ओके है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा दिया, 1, 2, 3, 4। ओके फाइन। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ अभी लूप, और इन रेंज, इसमें 4, 4 बार करना है ना मेरे को। तो मैंने ये किया, देखो वैसे अभी भी बन गया। अगर हमें रिपीट नहीं करना है तो हम लूप लगा सकते हैं। गॉट इट? हम लूप से भी लिख सकते हैं इसको। यस मैम। मैम कलर कलर बताइए। हाँ, अभी कलर पे आते हैं। देखो, अभी ये तो ऐसे तो ब्लैक एंड व्हाइट सा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कलर लगाती हूँ। कलर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पेन, ठीक है, फिर एक फंक्शन है कलर। मेरे को पिंक कलर करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक पेन डॉट कलर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कौन सा कलर करना है। ठीक है, अभी मैं प्ले करके देखती हूँ। किसी को अच्छा, किसी को लगता है ये चलेगा या नहीं, मैंने पेन का कलर बदल दिया है। मेरे को तो पर इसके अंदर कलर भरना है, तो मैंने तो सिर्फ पेन का कलर बदला है। तो अगर इसके अंदर कलर भरना है तो क्या करूं मैं? तो वो हम लोग ये तो हो गया, वो ये पहला कलर हो गया कि हमने पेन का कलर कौन सा लिया, जैसे हमने सोच लिया।
क्योंकि मैंने पेन डॉट कलर लिया है, अभी मेरे को अंदर भी भरना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी पेन डॉट फिल कलर। ठीक है, और यहाँ तक ही भरना है मेरे को, मैं इसको फिर करूंगी पेन पेन डॉट एंड फिल। अभी देखो गड़बड़ हुई है, पेन डॉट कलर क्या गड़बड़ हुई है, मुझे तो गड़बड़ दिख रही है। देखो गड़बड़ ये हुई है इसमें, हमने सिर्फ पेन के बाहर जो कलर है वो डिसाइड कर लिया है, ठीक है, हमने उसके अंदर तो जो कलर है वो डिसाइड किया ही नहीं है। तो अगर अंदर भी कलर भरना है तो हम लोग एक और आर्ग्यूमेंट डालेंगे, रेड, जैसे हमको रेड कलर भरना है तो वो एक वजह ऐसा लगेगा, पेन डॉट, ओके वेट, ये वाला जगह की जगह में ठीक है। अब मेरे को उसके अंदर कलर भरना था और मेरे को उसका बाउंड्री देना था पिंक, तो मैंने पिंक दे दिया। पिंक दिख नहीं रहा है, मैं ब्लैक देख के दिखाती हूँ। ठीक है, अगर एक ही कलर रखना है तो हम लोग सिंपली इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तब भी चलेगा। तो ऐसे में तो हम बहुत सारे बना सकते हैं ना, ये ऐसे बॉक्स बना के कलर भर सकते हैं ना। हाँ, हम बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छा, एक और बना के देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कलर खत्म किया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक, मैं इसको हटा रही हूँ अंदर वाले कलर को फिलहाल के लिए। ये मैंने किया ब्लैक, ये हो गया। अच्छा, अगर मेरे को एक और ब्लॉक बनाना है तो मैं क्या करूंगी, क्या करना चाहिए मुझे एक और वो बनाने के लिए। अगर मेरे को अभी मेरे पास बन रहा है, क्या बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है ना बॉक्स, अभी मेरे को एक और बॉक्स बनाना है इसके नीचे, तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करना चाहिए मुझे कोड में, एनी वाइल्ड गेस। लूप ही लगेगा मैम। फॉरवर्ड का था ना जो, हाँ स्टेट फॉरवर्ड का था, उसको हाँ, नीचे फॉरवर्ड करना। अच्छा ये वाला मतलब पहले हमें एरो का एंगल चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ये एरो का एंगल तो इधर ही पॉइंट कर रहा है, इसको अपन को डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं हाँ, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रही, मैंने लिखा पेन डॉट राइट 90, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ जाना था। लेट्स ये चलता है या नहीं, देखो अभी नीचे की तरफ चले गया ना वो। तो अभी यहाँ पे हम अपना बॉक्स ड्रॉ करते हैं, कैसे, वही सेम, पर इसमें थोड़ा सा ट्रिक आएगा। कोई बता पाएगा कि ये ट्रिक क्या होगा। थोड़ा सा ऊपर वाले कोड से थोड़ा डिफरेंट होगा। वो बड़ा बन जाएगा शायद बॉक्स। नहीं, बड़े का नहीं है सीन, दोनों बराबर बनेंगे। यहाँ पे देखो अभी, वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कैसे ड्रॉ होना है, तो एक एक करके ड्रॉ करके देखो। मैं फॉरवर्ड एक लाइन डाल रही हूँ, हम्म। अब एक लाइन कैसे जा रही है पहले उसको देखो, ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसे गई, ठीक है, तो ये वाली लाइन का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं नीचे की तरफ बना रही हूँ, मैं उल्टा बॉक्स बना रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट नहीं देना है, मुझे क्या देना है, राइट। गेटिंग, जब हम लोग पहले थे, पहले मैं इस पॉइंट पे थी, ये वाले पॉइंट पे, तो मैंने लेफ्ट यूज किया था, अभी मैं उल्टे पॉइंट पे हूं, तो मुझे इस साइड जाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, राइट। राइट, यस। क्योंकि मैं दोनों करके दिखाती हूँ, मैंने क्या किया, पेन डॉट लेफ्ट किया, मैंने 100 लिया, तो क्या और है, ठीक है, मैंने दिशा ये बदल दी, एक सेकेंड,
पेन डॉट राइट किया मैंने, ये पूरा हो गया। ठीक है। अगर मुझे इसी की तरह उल्टा बॉक्स बनाना है, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को एक के नीचे एक की एक नहीं बनानी, मुझे ऐसे बनाना है कुछ। एक के नीचे एक। नहीं बनाना है, जैसे ऐसे बनाना है कुछ। स्क्वायर क्यूब में बनाना है। हाँ मुझे कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है, हाँ, ऐसे क्यूब में बनाना है। बनाओ। हाँ तो कैसे, क्रॉस में। हाँ अगर अभी जो हम बना रहे हैं वो पता है कुछ ऐसा बन रहा है, अगर लेफ्ट लगाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, ये ऐसे बोलते हैं क्यूब। हाँ तो इसके लिए लेफ्ट करेंगे। और अगर मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे एक के नीचे एक नहीं बनाना है, मुझे ऐसे बनाना है सो दैट मुझे पता लगे कि दो अलग डब्बे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, अगर हम इसमें फिल कर देंगे तो एक बड़ा डब्बा लगेगा, तो हम लोग दो अलग बना के देंगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, फिर इसको मैंने बंद किया। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर हम नहीं श्योर हैं कि हम कौन सी दिशा में जा रहा है हमारा, तो एक वो बना के देखना, एक लाइन बना के देख लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो वैसे वैसे बनाते जाएंगे हम लोग। तो मैंने किया, ठीक है। अभी ऊपर को जाना है, अभी मैं लेफ्ट यूज कर देती हूँ, डॉट 90 डिग्री पे जाना है, फिर डॉट। क्या गलती करी मैंने, उल्टा बना रहे हैं ना हम लोग, तो उल्टे के लिए लेफ्ट नहीं आएगा, राइट आएगा। राइट आएगा, यस। अगर मैं गलती करती हूँ तो बोला करो, इट्स लाइक चेकिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सब लोग सो रहे हैं, बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ओके दीदी। ठीक है, अभी मैं सिंपली लिखूंगी, वाओ। अभी अगर ऐसा कुछ बनाना हो, कुछ यहाँ पे एक सर्कल बनाना हो, मैंने तो सर्कल बताना बनाना बताया ही नहीं। अगर सर्कल बनाना तो कैसे बनाएंगे, पहले मैं सर्कल बनाना बताती हूँ, फिर उसकी पोजीशन देख। तो अगर सर्कल बनाना हो, एक शेप बनाते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर रही हूँ। ये सब का लिंक आप उसी में कर दोगे ना शेयर? हाँ कर दूंगी मैं। ठीक है। जी इसका ना पेजेस में कर देना, स्लाइड्स में कर देना। ठीक है साइड में कर दूंगी। सर्कल बनाने का पहले सोच बताती हूँ मैं, फिर एक शेप बनाते हैं उनको कंबाइन करके। तो सर्कल के लिए क्या होता है, हमें रेडियस जानना जरूरी होता है ना, सर्कल रेडियस के ऊपर बनता है। तो मैंने यस मैम। नाम का वेरिएबल लिया, मैंने उसका डिफाइन कर दिया 50, या मैं 100 ही रखती हूँ। 100 में तो बड़ा और नहीं हो जाएगा? हाँ बड़ा हो जाएगा 50। हाँ। ठीक है, तो बस हमने किया, तो बस इतना ही लिखना है, पेन डॉट सर्कल, और यहाँ पे रेडियस। हम्म। अभी मैं उसी शेप में बना के देखती हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, ये जो मेरा सर्कल है ना, ये मेरा बनना चाहिए कुछ यहाँ पे ऐसे। अच्छा, इसी बॉक्स के साथ अटैच। हाँ इसी बॉक्स के साथ अटैच। तो मैं क्या करूँगी, अभी वो बना के देखते हैं। ठीक है,
तो अभी सबसे पहले एक चीज देखी, तो ये सर्कल कहाँ से बना, जहाँ पे उसका एरो था ना, पेन की टिप वहीं पे बना, करेक्ट। तो यस। दोबारा देखो, ये पेन की टिप जहाँ से थी वहीं से सर्कल बना। वहीं से सर्कल बना, हाँ तो वहीं से। हम लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहिए इसको, चला अभी मैं ऐसी शेप बनानी है तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहला स्टेप क्या लूंगी मैं, मेरे को अपनी पेन की टिप नहीं करनी है ना, तो मेरे को पेन की टिप चेंज करनी है। देखना अभी पेन की टिप ना हमारी सेंटर में थी कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगी तो इन दोनों स्क्वायर्स के ऊपर बन जाएगा, राइट। कैसे, हाँ अगर मैं वही बोला आर इज इक्वल टू, मैंने 50 लिया और फिर मैंने क्या लिया, पेन डॉट सर्कल, और मैंने यहाँ पे आर डाल दिया, देखना उसी के ऊपर बन जाएगा। ये देखो, ठीक है। अभी मेरे को सर्कल इस पॉइंट पे बनाना था, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरी टिप को पहले यहाँ पे शिफ्ट करूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए पहले मेरे को मेरी टिप सही करनी थी, तो मैंने टिप की दिशा बदली, पेन डॉट होगी दिशा लेफ्ट, है ना, राइट होगी। लेफ्ट ही होगी। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। हम्म। लेफ्ट, एक और बार लेफ्ट नहीं करना पड़ेगा, ये तो ऊपर को हो गया। ऊपर को हो गए तो फिर से left अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं तो ये तो एंगल ये तो ज्यादा ही वो हो जाएगा। नहीं उल्टा हो जाएगा, पूरा जगह नहीं देखना, मैम, क्योंकि मुझे उसकी हाँ दिशा ठीक है बदलनी थी। ये 90 डिग्री से हाफ हो जाएगा, तो 180 से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, 180 डिग्री लगाऊंगी, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में करते होते हैं ना, वो वैसे सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा। तो मैंने इसका दिशा बदली, अभी ये क्या है, फॉरवर्ड 100, इसको फॉरवर्ड चलाना है, तभी इस पॉइंट पे आएगा। तो हाँ वही लिख रही मैं, मैंने क्या किया, पेन डॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को सर्कल बना देती हूँ मैं, ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया, सही करें, कैसे होगा, पेन की टिप, करेक्ट, ऊपर की साइड। हाँ ऊपर को, फॉरवर्ड के करेंगे। पेन डॉट लेफ्ट, अभी भी सही नहीं हुआ, कैसे, फिर 90 बढ़ा के देख लेती हूँ मैं, एंगल बढ़ा के देख लेती हूँ। मेरे को तो लग रहा अभी सही बनेगा, बन गया ये सही। अगर मेरे को और दिशा कन्वर्ट करनी हो तो देखना, एक और एंगल होता है ना, हमारे पास 4 एंगल होते हैं, 90, देन 180, देन 270 और 360। तो अगर मैं 270 करूंगी तो देखना ये कैसे होगा, 270 मतलब 3 बार एरो को घुमाया, 90 90 90, तो ये साइड को, ठीक है। एक चीज है, अभी हम एक चीज देख रहे हैं, हम सारे तो कनेक्टेड हैं। अगर मेरे को एरो को कहीं मूव करना है, जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रही, एंड डॉट फॉरवर्ड 100, ठीक है, मैंने 100 मूव किया। अभी रंजना के क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरे को तो सेंटर से शुरू ही नहीं करना है,
मेरे को कॉर्नर से शुरू करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे तो लाइन बन गई, मैं आगे कैसे लेके जाऊं? हो सकता है ना हमें ये लाइन ना दिखानी हो, हमें कुछ कॉर्नर में बनाना हो, क्योंकि यस मैम। तो हम कभी भी लेके जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा? अगर मैं इसी टिप को सोचू कॉर्नर में ले जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, 400 लिखा, ऊपर चलेगी, है ना। अगर मेरे को वो कोने पे लेके जानी थी, बिल्कुल कोने पे, तो मेरे को तो ये लाइन नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे तो मेरी लाइन ही बनती जाएगी। तो अगर हमें लाइन नहीं चाहिए और हमें कोने पे जाना है, तो हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे। दो फंक्शन होते हैं बेसिकली। वो होता है ना जब हम लोग अब जब हम ड्रॉ करते होते हैं, तो अगर हमें पेज के दूसरे हिस्से में जाना होता है, तो हम पेन की टिप को उठाते हैं, करेक्ट, और दूसरी जगह जाके लगा देते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, पहले 200 के साथ करके दिखाती हूँ। देखो, पेन की टिप को उठाना है और दूसरी जगह चिपका देना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेन डॉट पेन अप। पेन अप का मतलब है कि मैं यहाँ पे मेरा पेन को ऊपर उठा रही हूँ, और 200 ऊपर की तरफ जा रही थी मैं। ये वाला जो 200 लिखा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। यस मैम। ये जो मैं 200 चाहती हूँ, ये मेरा ऊपर की तरफ तो जाए पर किसी को दिखे ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं पेन अप लगा दूंगी। और अगर मैं पेन अप लगा रही हूँ, तो मुझे कहीं पेन डाउन भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को नीचे भी तो रखना है। जब हम ड्रॉ करते होते हैं, हम ऊपर अपना हाथ उठाते हैं और दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, तो हम नीचे भी रखते हैं ना, अगर हमें शीट पे कुछ ड्रॉ करना होता है। तो फिर मैं क्या करूंगी, पेन डाउन भी देखना। ठीक है, तो पेन अप किया और पेन डाउन किया, और मेरा ये यहाँ पे चले गया और लाइन नहीं बजी। गेटिंग? पेन अप और पेन डाउन कैसे करना है, अभी कोने पे लेके जाना है। एक और चीज करते हैं पहले। ये आपको नहीं लग रहा है कि हम कितना टाइम वेट कर रहे हैं, ये स्लोली बन रहा है? तो अगर हम इसको स्पीड तेज करनी हो, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये मेरा पेन डॉट स्पीड। ठीक है, 10 दे रही हूँ, झट से बन गया। ठीक है, वो स्पीड है। अभी मैं इसको और कोने पे लेके जाती हूँ। मैंने क्या किया, मैं 300 ले जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और। ठीक है, 12 कर रही मैं। और फिर मैं इसको क्या करती हूँ, पेन डॉट, वही अपना पुराने तरीके पे आ रही मैं, लेट्स कर रही 90। अच्छी। ठीक है, अभी मेरे को ये वाला कवर करना है, तो मैं क्या करूंगी, वही पेन डॉट। अभी हम कोने पे पहुंच गए हैं। अभी हम, हेलो हाँ, क्या हुआ? मैम, हमें आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही और आवाज भी नहीं आ रही है। ओके, मेरी स्क्रीन किसी को दिख नहीं रही है। ना नहीं मैम दिख मैम, रही है। सबको दिख रही है। आप आवाज़ भी ठीक से आ रही है। मैम नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा। ओके, फाइन। तो okay.
मैं इसको 75 करूंगी। ठीक है, तो ऐसे समझ में आया हम लोग उसके कॉर्नर में कैसे कैसे लेके जा सकते हैं और वहां से ड्राइंग करनी चालू कर सकते हैं। छोटा किया, ये फिर अगर बड़ा करना है तो हम बड़े के डायमेंशंस के हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने छोटी स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट किया। गुड। कुछ और मजेदार बना के देखिए, ये तो बहुत बेकार सा लग रहा है। तो जब हम लोग मैम हार्ट बना है, क्या बनाए? दिल। दिल मैंने बना के नहीं देखा यार, मैंने एक ही चीज बना के देखी थी, कल बना के देख सकते हैं। मैंने ये चीज बना के देखी थी, ये वाली चीज। ये तो इसने मैम यही बना के दिखाओ। हाँ, मैं ये वाले फंक्शन से नहीं लिख रही हूँ, उसने बहुत मुश्किल फंक्शन लिख रखा है। ये बना के दिखाते हैं, दिल कल बना के दिखा सकती हूँ मैं। अच्छा, दिल ओके बनाने मैम। का एक तरीका बताती हूँ मैं। देखो अभी क्या हो रहा है, हाँ, एक चीज है, देखो हम लोग यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन है ना, यस हम मैम। ये मैनेज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ डायरेक्ट एंगल डाल रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा कुछ साइन, एक और चीज बना के दिखाती हूँ। मैंने दिल नहीं बना के देखा, मैंने एक अजीब सी शेप बना के देखी थी आज मैं जब बना के देखती थी क्लास से पहले। ओके ओके, उस पे आती हूँ मैं। एक बार स्टार बना लूं, ये दिखाती हूँ मैं बना के। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग पता है क्या यूज करेंगे, मैंने पढ़ा था, मैंने बना के नहीं देखा था। मैथ लाइब्रेरी का यूज करेंगे और एक रैंडम लाइब्रेरी है ना अपने पास। एक मैथ पैकेज होता है और एक रैंडम पैकेज होता है, उन दोनों को यूज करके कुछ बनेगा। उसमें ना हम लोग साइन और कॉस, हम फॉर्मूले करते होते थे ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, उनको इस्तेमाल करके बनेगा, क्योंकि कर्व उसी से बनेगा। बना के देख लेंगे, लेट्स ट्राई। ठीक है, पहले एक बार स्टार बना के दिखाती हूँ मैं। अच्छा कैसे, मैं हम इसका कोड नहीं लिख रहे, तो कितना अजीब कोड लिखा है ना, हम अपने खुद से कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक ट्राई करके देखती हूँ। मैं सिंपली पहले मैं एक स्टार, सिंपल स्टार बनाने की कोशिश करती हूँ, है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने बोला इतना मेरे पेन को तू फॉरवर्ड कर, इतना फॉरवर्ड कर, 200 देते हैं सर। और फिर क्या कर, इसको मैं लेफ्ट कर रही हूँ और पेन लेफ्ट 170 डिग्री पे लेफ्ट करती हूँ मैं। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद क्या करना चाहिए, मैं एक और बना के देखूं, फिर मैं पेन डॉट फॉरवर्ड बना के देखूं। कुछ हुआ ना, इसको थोड़ा सा एंगल कम करते हैं, 150 करते हैं। ठीक है, मैंने 150 किया, फिर मैंने क्या किया, पेन डॉट लेफ्ट में फिर ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं एक बार मैनुअली बना के देख रही हूँ, फिर इसको लूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इधर को हो गया, अभी इसकी डायरेक्शन हो गई जैसे होनी चाहिए। है ना, तो कुछ तो बन रहा है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे लग रहा है कि इसको 8 बार करूंगी मैं, देखना, क्योंकि वो अभी अगर हम घड़ी देखते हैं, एक सर्कल देखते हैं, तो 8 लाइनों वाला स्टार टाइप्स होता है ना,
तो वैसा मुझे लग रहा है, तो मैं वैसे करके देखती हूँ। मैंने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, तो देखो, क्योंकि लाइनें कंपेयर करो तो 2 लाइनें और बन चाहिए। मैंने 6 बार डाल दिया था, 2 बार ऑर्डर। एक और एक और टाइप्स। तो ऐसे कुछ बन रहा है हमारे पास। ठीक है, मैंने एक स्टार आज बना के देखा था। इसमें मैंने एंगल लिया था 168। लूप से बनाएंगे, रुको। यस, एंगल सही नहीं था। मतलब अगर मैं 135 एंगल ले रही हूँ तो स्टार बनाने के लिए मैं 8 बार में बन जाएगा। तो इसमें एंगल का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी वैसा बनाना है ना, तो एक बार चेक करते हैं। कुछ ये है, ये बहुत ज्यादा ही छोटा है। तो हमने हमने वन क्या किया था, 170 टाइप्स। बहुत छोटा था, तो ये छोटा आ गया। अभी अभी मेरे को वहां पे रेड कलर है और येलो है। फिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फिल? क्योंकि हमने फिल ही नहीं किया है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं करती हूँ पेन डॉट बिगिन फिल। यहाँ पे मैं pen dot end fill, और यहाँ पे आर्टिकल में 20 कर दूँगी। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ ये चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है।
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है ये कैसे बना? नो मैम। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अगर कि अगर अभी अजीब सी कुछ शेप बना के देखते हैं, साइन फंक्शन में ट्राई करके दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। मैं क्या करती हूँ, जैसे हमने इंपोर्ट किया है ना, तो मैं क्या करूंगी वैसे ही मैथ्स, एक मैथ्स करके मॉड्यूल है, मैं उसको इंपोर्ट करूंगी। जो हार्ट है ना शायद साइन और कॉस की मदद से बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, सिंपली जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा ले रही हूँ, फिर आप रैंडम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख रही हूँ मैथ्स डॉट साइन, फॉर लूप में बनाती हूँ। मैं इसको कुछ 20 तक चला रही। अब जो ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड में हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसको छोटा कर रही हूँ। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, अगर हमें कुछ बनाना है, हमें सिर्फ जो एंगल ले रहे हैं ना हम लोग, अभी तो हम लोग एंगल जो ले रहे हैं, हम लोग बहुत सिंपल होल नंबर ले रहे हैं। अगर हमें कर्व चाहिए तो हम बेसिकली क्या ही कर सकते हैं, इसमें मैं साइन फंक्शन यूज करती हूँ। साइन फंक्शन कहाँ आएगा, मैथ्स एक मॉड्यूल है जिसमें मैथ्स, अगर साइन कॉस या कुछ ऐसा लगाना हो तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी मैथ्स डॉट साइन, फिर आई डिवाइडेड बाई 10, जस्ट ट्राइंग, ओके। मैं इसको कुछ भी कर सकती हूँ, 50+1, कुछ भी रैंडमली कुछ भी कर रही हूँ। तो देखना क्या बनेगा, कुछ ऐसे रैंडम शेप बन रही है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कुछ भी रैंडम बन रहा है, तो ऐसे ही हम लोग हार्ट भी ऐसे ही बना सकते हैं। उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने ट्राई नहीं करके देखा है, हम एग्जैक्ट फॉर्मूला ट्राई करेंगे तो फिर वो भी बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी, बना के खुद से कुछ रैंडम अजीबोगरीब फॉर्मूला लगा के, साइन कॉस लगा के, तो वो बन जाएगा। फिर मैं कल बताती हूँ, ठीक है, हार्ट कैसे बनाते हैं, और आप लोग भी ट्राई करके आना कि हार्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, ये टर्टल काम कैसे करता है। जैसे जैसे मैंने साइन में कुछ भी अजीबो गरीब लिख दिया तो ये कैसे काम करेगा। ये साइन कहाँ से आया, साइन मैथ्स वाली लाइब्रेरी से आया। टर्टल का बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, ओके। ये क्या है, मेक अ स्टार, नाइस, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। मैम वो चल नहीं रहा है, गड़बड़ हो गया उसमें। ओके, गड़बड़ हो गया, एंटर द कलर ऑफ द नेम इन हेक्स वैल्यू, ओके। यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो आप? स्टार बनाना। ओके, लेट देखते हैं क्या चल रहा है। एक गलती तो मुझे दिख रही है, एक गलती तो इसमें बहुत ऑब्वियस है, क्या है सोचो।
ये मैंने शुरू में बताया था, टर्टल बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। हमने इंपोर्ट किया, हमने ये टी लिखा, एंड वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी हमने कहीं पे भी, करेक्ट? तो आपने क्या लिखा था, टर्टल डॉट डन। ठीक है, पहली गलती तो ये हुई। यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, नहीं करूँ, एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू ऑफ पिंग तो आया, चला नहीं। ओके, लेट्स सी। हमने कलर फिल कर दिया, फॉर डैश नहीं आएगा, आई, ये एस का, ओके ओके, बंद हो गया। गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहाँ पे एस लिखो, यहाँ पे लिखो 100, दिख नहीं रहा है, वो छोटा सा बना है। सीधे, ठीक है, समझ में आया गलती कहाँ हो रही थी? यस। मैम एक बार और समझा दो। अच्छा ये बताती हूँ, पहले मैं कोड पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो ये स्टार कोड कैसे लिखा, पहले ये देखते हैं। ओके, पहले हमने इंपोर्ट किया टर्टल। देखो, सबसे बेसिक चीज है, जब हम टर्टल का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी होती है। पहली, सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट टर्टल, फिर उसके बाद हमें लिखना होता है टी डॉट, ये जब खत्म हो जाए मेरा टर्टल, टर्टल डॉट एंड। ठीक है, ये क्यों लिखना होता है, हमें पता लगे कि मेरा टर्टल कहाँ खत्म हो रहा है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना तो प्रोग्राम कभी एरर थ्रो कर सकता है, देयर आर चांस। ठीक है, थ्रो नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट, दैट डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर टू कंपाइलर। ओके, तो जनरली हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें टर्टल डॉट डन हमेशा लिखना चाहिए। ओके, दीज आर 2 थिंग्स। उसके बाद तीसरी चीज जो हमें हमेशा टर्टल वाले प्रोग्राम में चाहिए वो है ये कोई वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हम लोग एक अपने टिप बनाएंगे, टिप मतलब वो पॉइंटर बनाएंगे, टर्टल डॉट टर्टल लिख के। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद भावना ने पूछा कि हम कितने लेंथ चाहिए स्टार्स की, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी, ओके, इसने लिखा है कि कितनी लेंथ चाहिए एक साइड स्टार की, तो मैंने उसको बोल दिया 5 लेंथ चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ पे ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो स्टार की लेंथ है वो मेरे को कितनी चाहिए, तो मैं स्टार की लेंथ मेंशन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि इसका कलर कौन सा है। देखो, इसमें 2 चीजें हैं, अगर तो हमें तो वो कलर लेना है जो ऑलरेडी यूजर को में कुछ लिमिटेड सेट ऑफ कलर्स हैं। जैसे हम जब कलर्स नेम करते हैं ना, हम लोग ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, हम कुछ लिमिटेड नंबर्स हैं। बट इस अगर हम देखें तो शेड तो कोई भी हो सकता है, लाइट रेड, लाइट डार्क, एंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो हमें कोई स्पेसिफिक शेड देना है, हमारे दिमाग में कोई शेड हो, मुझे यही शेड चाहिए, और जो कलर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उससे नहीं मिल पाता है, तो हम लोग यूज करते हैं हेक्स वैल्यू।
हेक्स वैल्यू क्या होता है, बस कंप्यूटर की भाषा में कलर्स नेम। जैसे कि ये हम लिखेंगे ना हेक्स वैल्यू, जैसे मेरे पास एक टूल है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर कहीं पे भी क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे जो भी कलर रहेगा उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हर कलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ तो उसका सॉलिड नाम होता है, जैसे इस कलर का नाम था डार्क स्लेट ब्लू। ठीक है, और यहाँ उसकी हेक्स वैल्यू हो सकती है। हेक्स वैल्यू कुछ नहीं है, बस कलर का नाम लिखने का तरीका है। तो वो ऐसे हम लोग ढूंढ सकते हैं किसी भी कलर की हेक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हें कौन से कलर का स्टार चाहिए। तो मैंने क्या दिया, मैंने जब इनपुट दे रही थी तो मैंने पिंक कलर का स्टार सोचा, मेरे को पिंक कलर का स्टार चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की वैल्यू दे दी। तो उसके बाद क्या किया, फिर अगर हमें स्टार में कलर भरना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल कलर यूज करते हैं, है ना। हम फिल कलर यूज करते हैं। तो उसने क्या किया, ये इन जो यूजर दे रहा था वैल्यूज, जितनी लेंथ चाहिए थी या जो कलर चाहिए था वो यूजर दे रहा था। तो हमने क्या किया, मैंने कलर एज सच ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को फिल करना है शेप के अंदर तो मैं दो चीजें करूंगी, ये टी डॉट बिगिन फिल और टी डॉट एंड फिल। तो ये एक चीज हो गई। तो फिर उसके बाद क्या किया, मैंने सिर्फ लूप लगाई है कि 5 बार चले, क्योंकि स्टार की 5 साइड्स होती है, तो 5 बार चले। और फिर उसके बाद कितनी लेंथ हो, लेंथ जो आ रही है वो यहाँ से इनपुट से आ रही है। ठीक है, और उसके बाद राइट 144 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 5 साइड्स वाला स्टार 5 साइड्स वाला स्टार बनाना है ना, तो लेंथ उसकी होनी चाहिए 144। ठीक है, तो फिर मैंने क्या लिख दिया, टी डॉट एंड फिल और टी टर्टल डॉट नन। समझ में आया इसमें क्या हुआ था। ओके 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 रंजना, मैंने कभी फ्लैग भी बना के नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं एक हार्ट आज बना के रात को देख लूंगी और मैं फ्लैग भी बना के देख लूंगी, और फिर मैं कल बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी ट्राई नहीं करके देखा है। तो आई विल ऑल्सो टेक सम टाइम, मतलब वो रैंडमली कुछ लिख के, बट मैं आप कल बता दूंगी ये फ्लैग और हार्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टर्टल। तो हमारा एक और टॉपिक रहता था, वो था क्लास। करेक्ट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग आज क्या करते हैं, हम उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी किसी को कोई आइडिया है क्लास क्या होती है जनरली। अगर आपने वर्ड सुना क्लास, क्लास क्या होगी बेसिकली, क्या हो सकती है क्लास। जैसे हम कुछ चीजों को अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं ना, वही शायद। हम चीज़ों को अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, हाँ। ओके, और कुछ किसी को पता है वैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसलिए किस वैल्यू का है उसी को क्लास बोलेंगे। ओके, किस वैल्यू का है, उसकी वैल्यू जानने के लिए हम उसको क्लास बोलेंगे। ओके, और कुछ एग्जैक्ट मतलब, हाँ क्या हुआ, कल्पना बोलो। नहीं बोल रहे थे, नहीं मैम आपको कुछ नहीं पता है। ओके, तो डेटा टाइप होती है, हाँ एक तरह की डेटा टाइप होती है, इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। यस, अच्छा एक चीज होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन में है। आप कोई भी लैंग्वेज उठाओगे ना, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सब में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता ही होता है। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ना, अगर हमें कस्टमाइज डेटा टाइप चाहिए होती है, जैसे अभी तो हमारी डेटा टाइप क्या है, हमारे पास इंट, क्लास, सॉरी क्लास इज नॉट, द स्ट्रिंग, टपल, कुछ ऐसी वैसी हमारे पास डेटा टाइप्स है। करेक्ट, अगर हमें खुद का डेटा टाइप्स बनाना हो तो हम लोग जनरली क्लास यूज करते हैं।
टेक्निकल टर्म्स पे फिर जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम छोटे होते थे, सब हमारे स्कूल में वो सिखाते होते थे ना एप्लीकेशन लिखना, और जो अर्जी अर्जी लिखते होते थे वो, तो क्या होता था, अर्जी जब हम छोटे होते लिखते होते थे तो हमें तो लिखनी आती नहीं होती थी, करेक्ट। तो वो हम क्या करते होते थे, टीचर बेसिक टेम्पलेट्स होती थी कि ये लिखो कि वो, मतलब मैंने तो पंजाबी में, मेरे को पता है कैसे एप्लीकेशन लिखते होते थे। तो हमारे वहाँ पे क्या होता था, वो जो स्टार्टिंग में जैसे अधर्मीय प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य महोदय, या कुछ ऐसा स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, वो कुछ ऐसी चीजें होती थी, वो हमारी टीचर बोलती होती थी ये रट लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक वो क्या होता था, विषय होता था हमारे पास, है ना। तो विषय में हम लोग लिखते होते थे कि हमें कौन सी टाइप की छुट्टी लेनी है ना, कि हमें सिक लीव लेनी है जब हम बीमार होते हैं, या भाई की शादी है, या कोई घर में जरूरी काम आ गया, तो हम वो लिखते होते थे। उसके बाद अगर कुछ एप्लीकेशन लिखते होते थे, कुछ हम लिखते होते थे कि मेरे को इस डेट से लेके इस डेट तक छुट्टी चाहिए, है ना। और हम आखिर में बीच वाला जो कंटेंट होता था, उसमें जो चीजें होती थी, वो टीचर बोलते होते थे कि सब में सब यही लिख लेना, बस अपना जो बीच बीच वाली चीजें बोल रही है बस उसको बदल देना। और नीचे वो होता था आपका धन्यवाद, या कुछ ऐसी वैसी होती थी, तो आज्ञाकारी शिष्य, कुछ ऐसा ऐसा होता था ना। तो हम नीचे क्या लिखते होते थे, हम नाम लिखते होते थे। मैं तो ऐसा ही करती होती थी, और मेरी टीचर बोलती होती थी कि बस ना तुम लोग क्या करना, ये ऊपर वाली चीजें लिखते थे, बीच वाला कंटेंट चेंज कर लेना। ऐसा होता था, मेरे साथ तो हुआ है, किसी के साथ और भी हुआ है। यस यस मैम। मैम, सबके साथ। यस यस मैम। मैम। तो हाँ। ये बेसिकली क्या है, ये ना टेम्पलेट है, हम बोल सकते हैं ना, एक टेम्पलेट सा बना के दे दिया है, बस जो जो चीजें हमें चेंज करनी है हम वो चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ, हमें वो एग्जाम्पल लिखवा दी दीदी। तो एक तरह से मेरी क्लास क्या हुई, एक टेम्पलेट हुआ। हम क्या बोलेंगे क्लास में कि जैसे अभी एम्प्लॉय एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, क्लास नेम स्टूडेंट में क्या हुआ, या एप्लीकेशन क्लास की बात करते हैं, एप्लीकेशन क्लास में क्या हुआ, हमारे स्कूल का नाम, वो एक चीज हुई। फिर दूसरी चीज क्या हुई हमारी, हमारा विषय। तीसरी चीज क्या हुई, वो हम कौन सी दिन पे हमें छुट्टी चाहिए, तीसरी चीज वो। और चौथी चीज हम नीचे लिखते होते थे अपना नाम। चार चीजें बदलती थी सबकी एप्लीकेशन में, और बाकी सब चीजें सेम रहती थी, करेक्ट। तो ये टेम्पलेट है ना जो मेरा, ये टेम्पलेट क्या हुआ, ये टेम्पलेट हुआ मेरी क्लास। और जो अभी क्लास समझ में, क्लास बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कोई पूछे क्लास क्या होती है, क्लास एक तरह का टेम्पलेट, ओके। उसके बाद अभी हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग उस टेम्पलेट को सब जन अलग यूज करके, ठीक है, हम अपने वर्जन, अपने तरीके की एप्लीकेशन लिखते होते थे। जैसे मैंने एप्लीकेशन लिखा, नीचे मैं अपना नाम लिखूंगी, मुझे किस काम के लिए छुट्टी चाहिए मैं वो लिखूंगी, किस तारीख में छुट्टी चाहिए वो लिखूंगी, ठीक है। मैंने अपना लिखा, भावना ने अपना लिखा, लक्ष्मी ने अपना लिखा, कल्पना ने अपना लिखा। बट ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अपना अपना लिखा और मेरा टेम्पलेट चेंज हो गया, नहीं, कि मुझे आज छुट्टी चाहिए और भावना को परसों छुट्टी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। टेम्पलेट में चेंजेस हो जाएंगी कि बस आज ही छुट्टी चाहिए या परसों छुट्टी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। टेम्पलेट हमेशा यूनिक रहेगा, तो वो चीज है। तो क्लास हो गई मेरी टेम्पलेट, और हमारा वर्जन, जो मेरा वर्जन था, भावना का वर्जन था, लक्ष्मी का वर्जन था, वो एक तरह से उसका इंस्टेंस हो गया। वर्ड इज इंस्टेंस। इंस्टेंस इज जनरली बोलते हैं कि उसका वर्जन, मेरा वर्जन, लक्ष्मी का वर्जन, भावना का वर्जन, हम तीनों के अलग अलग वर्जन हो गए। हमारे वर्जन को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। हमारी बेसिक क्लास हुई और वर्जन क्या हुआ, मेरा हुआ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास एक तरह से मेरी टेम्पलेट होती है, और दूसरी चीज मेरी होती है, क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। दो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, वो है क्लास और दूसरा है ऑब्जेक्ट।
तो क्लास हुई मेरा टेम्पलेट और ऑब्जेक्ट क्या हुआ मेरा इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कि मेरा इंस्टेंस, मेरी वर्जन की एप्लीकेशन, भावना की वर्जन की एप्लीकेशन और कल्पना की वर्जन की एप्लीकेशन। गॉट इट? थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते थे, क्या होते हैं? Okay. अच्छा, कोई अपनी तरफ से Yes, एग्जाम, जैसे मैंने ma'am. एक एप्लीकेशन की एग्जांपल बनाई, कोई अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना के बता सकता है ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे टीवी हमारा ना क्लास हो गया, और टीवी के अलग अलग होते हैं ना कंपनीज, जैसे एलजी का हो गया, एमआई का हो गया, हाँ, और किसका होता है, सोनी हाँ सोनी का हो गया, ये सारे हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। करेक्ट। और किसी और कोई एग्जांपल, टीवी के एग्जांपल हो गई, और सोचो सोचो, और क्या एग्जांपल हो सकती है? क्लास और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मिलते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, फनी से एग्जांपल देती हूँ। ओके, एक है इंसान का प्रोफेशन। ओके, जैसे हमारे पास, मैं तो एक टीचर हूँ, ठीक है। शाहरुख खान हो गया, वो एक्टर हो गया, है ना, बॉलीवुड मूवीज में एक्ट करने वाला। देन टॉम क्रूज हो गया, अगेन वो एक्टर है, वो हॉलीवुड मूवीज में काम करता है। देन हमारी केटी पेरी होगी, केटी पेरी क्या करती है? वो गाना गाती है, हॉलीवुड में इंग्लिश गाने गाती है। और फिर अपनी श्रेया घोषाल होगी, वो हिंदी में गाने गाती है। तो क्या हो गया, एक तरह से अगर ये एक चीज हुई, ठीक है, तो इन सबका प्रोफेशन, हमारी क्लास हो गई। और ये सबका क्या अलग प्रोफेशन है? कोई टीचर हो गया, कोई एक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, देन कोई सिंगर हो गया। तो उन सबका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स क्या हुए उसके? क्या हुए ऑब्जेक्ट्स? ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, क्योंकि इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस हैं वो। तो एक एग्जांपल ये हो गई। और क्या एग्जांपल हो सकती है, सोचो। एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल तो कवर करते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट सब में काम आने वाला है, और आने वाली क्लासेस में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोई डाउट मत लेके रखना कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, कौन मुझे एक और एग्जाम्पल बताएगा? मैं तो कन्विंस नहीं हुई। एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? फिर उस पर आते हैं, हम क्लासेस क्यों बनाते हैं। पहले ये क्लास के एग्जाम्पल बताओ मुझे। मोटरसाइकिल हो गया क्लास में, मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल हो गया। हाँ, फ्रिज हो गया, और उसका फ्रिज हो ऑब्जेक्ट्स, गया, हाँ ओके, फ्रिज हो गया। और सोचो, मोबाइल फोन्स हो गए। मोबाइल फोन्स हो गए, चीजों की। स्टूडेंट्स की क्लास हो गई, हम स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। स्कूल में कितनी सारी क्लासेस होती हैं, कॉलेज में कितनी सारी क्लासेस होती हैं। और और क्या हो सकता है? हम एम्प्लॉयज की तरफ देखें, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, हाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रिकॉर्ड सेंड करना है, देन कौन कौन डॉक्टर काम करते हैं उसका रिकॉर्ड सेव करना है। तो हम लोग एक तरह से डॉक्टर वाली क्लास हो गई, एम्प्लॉय क्लास हो गई। और क्या हो सकता है? जैसे कार की एक जनरल क्लास होगी कि कार में टायर, जैसे कार की एग्जांपल हो, कार की कंपनी, देन कार में कौन सी तरह के टायर लगे हुए हैं, कार का कलर कौन सा है, ये भी मेरी एक क्लास और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल होगी। गेटिंग? तो बेसिकली अभी एक चीज होगी सबके दिमाग में कि एक होता है फंक्शन और एक होती है क्लास। इन दोनों में फर्क क्या हुआ? क्योंकि फंक्शन भी तो एक तरह से वही हो गया ना, कि एक वर्जन, एक ओरिजिनल टेम्पलेट होता है, और हम जब वेरिएबल पास करते हैं तो वो उसका इंस्टेंस हो गया। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए क्लास और ऑब्जेक्ट में, क्लास और फंक्शन में। करेक्ट? देखो, काम दोनों का सेम ही है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं फंक्शन से काम कर रहा हूँ, वो भी सेम रहेगा। और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, किससे काम कर रहा हूँ, मैं क्लास से काम कर रहा हूँ, वो भी सेम रहेगा, एंड रिजल्ट सेम रहेगा। बट एक चीज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक क्लास में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, बट एक फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन नहीं हो सकते ना। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। क्लास में हम लोग वेरिएबल के नाम भी स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। फंक्शन एक बार खत्म हुआ,
हम वो वेरिएबल के नाम अगर मैं सोचूं मेरे को पूरे प्रोग्राम में कहीं एक्सेस करने हैं, मैं कर पाऊंगी? नहीं। फंक्शन के जो अंदर वेरिएबल लिखे हैं फंक्शन के अंदर तक ही उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाहर तक वो चलते ही नहीं है। बट क्लास के केस में ऐसा नहीं होता, हम जितने मर्जी वेरिएबल्स और जितने मर्जी उसमें छोटे फंक्शंस बना सकते हैं। और थर्ड थिंग, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन जो हम जनरल फंक्शन लिखते हैं, हम लोग कभी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ मैं यूज करूंगी, ठीक है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। बट हम क्लास के केस में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस क्लास को सिर्फ मैं यूज करूंगी और कोई नहीं यूज कर सकता, ठीक है। ये 3 बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फंक्शन और बिटवीन क्लास। हमें क्लास कहाँ पे यूज करनी चाहिए और हमें फंक्शन कहाँ पे यूज करनी चाहिए। ओके, एक ये चीज हो गई। और एक जो इम्पोर्टेंट है, फंक्शन एक जो ये क्लास है ना, क्लास एक के फंडे पे चलती है। वो फंडा है ड्राइव, कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, कुछ रिपीट नहीं करना है। कोशिश करो कि हम कम से कम लाइन को यूज करके हमारा कोड लिख पाए। इससे 3 चीजें होती है जब हम क्लास यूज करते हैं। हम लोग टाइम बचाते हैं, हम मनी बचाते हैं, हम एफर्ट बचाते हैं। कैसे एफर्ट? कैसे? पहली बात, ऐसा हो सकता है ना अलग अलग बंदों की, तो एग्जांपल ले रही हूँ, 2 लोग हैं, वन इज केटी पेरी एंड वन इज श्रेया घोषाल। तो हमको इन 2 सिंगर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अभी ऐसा तो हो सकता है ना कि हॉलीवुड में कुछ जैसे क्या हो, हाँ, ओके, ऐसा हो सकता है ना कि हमें कुछ ऐसी चीजें नोट करनी हो श्रेया घोषाल की जो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल हो और जो फॉरेन कंट्रीज में एप्लीकेबल ना हो। जैसे 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 डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर कोई जेंडर, कास्ट, या कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, करेक्ट। तो वो सब में डिफरेंट होती हैं, बट यूएसए में ऐसा कुछ नहीं होता है। मे भी होता होगा, मुझे नहीं पता। कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। इंडिया के लोग कैसे काम करते हैं, जैसे इंडिया में फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है, यहाँ पता नहीं कितने सारे नाम होते हैं। उन लोगों में ऐसा नहीं होता है, या होता होगा, कुछ डिफरेंस हो सकता है ना। ईओएफ, एरर ऑफ फंक्शन का एरर, ये कहाँ पे मिला? ये एंड ऑफ फाइल का कुछ एरर होता है, बताते इस बारे में। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोगों को डिफरेंस करना हो, और हम चाहते हैं, हमने एक क्लास लिखा है, जैसे एक क्लास है जिसमें सिर्फ प्रोफेशन के बारे में बताया जाता हो, या एक्टर के बारे में बताया जाता हो, और हम लोग चाहते हैं सिर्फ वो बॉलीवुड तक रहे, करेक्ट। और हम नहीं चाहते वो हॉलीवुड वाले लोग यूज करें, तो उस जगह पे हम लोग क्लास यूज करते हैं। क्लास यूज करने से क्या होता है कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे कि हम लोग कौन इस क्लास को यूज कर पाता है या कौन इस क्लास को ना यूज कर पाता है। मतलब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे इसमें ना होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं हम क्लासेस की। तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन इंसान इस क्लास को यूज कर सकता है और कौन इंसान इस क्लास को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज बेसिक्स अबाउट क्लास। ओके, भावना, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन कि ईओएफ एरर क्या होता है। ईओएफ एरर जनरली एंड ऑफ द फाइल एरर होता है। इस पता है ये क्यों आता है? हम लोग जब वो पेरेंथेसिस यूज करते होते हैं ना, जनरली कोई पेरेंथेसिस हम क्लोज करना भूल जाते हैं, इसलिए आता होता है। चेक करो, पेरेंथेसिस की गलती होगी कहीं पे। मतलब बेसिकली पाइथन क्या होता है, पाइथन एंड ऑफ की फाइल की एंड में पहुंच जाता है, पर उसको कभी क्लोजिंग पेरेंथेसिस नहीं मिलती है। ये ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होगा कहीं पे, प्रोबेबली वो वहां आ सकता है, ठीक है। तो बेसिक क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्लास और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास क्या होती है, मतलब बेसिक थ्योरी पार्ट। एनीबॉडी जिसको क्लास और ऑब्जेक्ट में डाउट हो। अच्छा, मैं एक क्विकली एक छोटा सा क्लास बना के दिखाती हूँ, ठीक है।
इसके बारे में हम कल देखेंगे। जस्ट कॉन्सेप्ट बता रही थी। मैं क्या करूंगी, कैसे लिखते हैं हम कुछ ऐसा क्लास, जैसे मैं क्लास का नाम लिख रही हूँ एम्प्लॉय। अगर मुझे अच्छा एक चीज बताओ, शायद मैंने कभी बताई नहीं है, अगर मैंने फंक्शन बनाया है या लूप बनाई है, मैं नहीं चाहती मैं उसके अंदर कुछ भी लिखूं। मैं अगर ऐसे खाली छोड़ दूंगी तो एरर देगा। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ खाली बनाने के बजाय? किसी को पता है यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी क्लास बनाने के लिए? ओके, अगर हम एम्प्टी क्लास या एम्प्टी फंक्शन बनाना चाहिए ना हमें, और हमने उसके अंदर हमें नहीं पता है हम क्या लिखें क्या ना लिखें, तो हम लोग सिंपली वेरिएबल बना देंगे पास। ये पास एक इन बिल्ट रिजर्व कीवर्ड है, तो तब लिखा जाता है जब हमें समझ नहीं आ रहा होता है हम क्या लिखें, और हमें खाली भी नहीं छोड़ना है। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास और मैंने पास लिख दिया अंदर। मेरे को एम्प्टी क्लास बनानी थी, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी employee1 इज इक्वल्स टू, ये मेरी क्लास है ना एम्प्लॉय, बस ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्लॉय। ओके, ऐसे क्लास बनाते हैं और ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर मेरे को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने हो तो मैं सिंपली लिखूंगी ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बन गया और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। चेंजेस जो मैं पहले ऑब्जेक्ट के साथ करूंगी वो दूसरे के साथ या मेन एम्प्लॉय टेम्पलेट के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। ओके, ओके, किसी को कॉन्सेप्ट में डाउट है क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में? रन करने पे ओके, अच्छा एक और चीज दिखाती हूँ, रन करने पे क्या आएगा? अभी तक कुछ नहीं आएगा क्योंकि खाली है। अगर मैं इन दोनों को मैं रन करती हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे ना employee1 लिख देती हूँ और employee2 लिखती हूँ, तो देखना एक अजीब सी चीज आ जाएगी। ये देखो मेन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और इसका लोकेशन, तो ये क्या है, वो ने बोला है कि एक मेन मेथड है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है और इस लोकेशन पे सेव्ड है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो दूसरी लोकेशन पे सेव है। यहाँ से हमें एक और चीज पता लगती है कि employee1 और employee2 दोनों अलग अलग जगह पे सेव्ड है, और इन दोनों में अगर एक में चेंज करेंगे एक में नहीं चेंज करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रंजना, यही आपका क्वेश्चन था राइट, कि रन करने? हाँ, तो फिलहाल कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने खाली क्लास बनाई है। हम इसके बारे में कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले ही बताना चाहती थी कि कल हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट समझाने में मैं टाइम ना लगाऊं, हम सीधा प्रोग्राम्स बना पाए, ठीक है। किसी को कॉन्सेप्ट में तो डाउट नहीं है ना क्लास और ऑब्जेक्ट के? बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हम कहीं पे भी चले जाए हमें क्लास और ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्लास कुछ नहीं होता, क्लास हमारी टेम्पलेट होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस टेम्पलेट का एक इंस्टेंस। हमेशा क्लास और ऑब्जेक्ट की ये कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए ना वो एप्लीकेशन वाला एग्जांपल याद रखना, हम कभी भूलेंगे ही नहीं क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके। और कल हम लोग क्या करेंगे, हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में और आगे पढ़ेंगे, और फिर एक हार्ट और फ्लैग बना के दिखाऊंगी मैं टर्टल की मदद से। किसी को टर्टल में कोई डाउट तो नहीं है ना? आई एम अज्यूमिंग हमने बहुत स्लोली किया था और टर्टल में किसी को डाउट नहीं होगा, मतलब पॉइंटर को कैसे मूव करना है या स्टफ लाइक दैट। एक बार मैं क्या करूंगी, मैं आज जब वीडियो अपलोड होगी ना, तो ये जितना भी टर्टल का हमने आज मैंने कोड लिख के दिखाया ना, ये सारा मैं उस फाइल में डाल दूंगी, तो एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ तो कल पूछ लेना। गॉट इट? या सो दैट्स ऑल। और एक और चीज थी, प्लीज एक बार शुरू से लेके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने चालू कर दो,
और अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है ना, क्योंकि अभी आई गेस 1 या 2 हफ्ते में, मतलब बाय दिस अक्टूबर एंड तक दिस क्लास विल बी ओवर, ओके। तो अगर किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट है ना, तो प्लीज लेके आना, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर लगता है कि कोई टॉपिक को और ज्यादा टच करना चाहिए तो बताना, वी विल टच इट बिफोर दिस क्लासेस गेट ओवर, ओके। Yeah, that's all for today. Thank you, Smile, for the session. Himanshu, can you stop the recording? Sure, just give me a second.